नमस्कार, जस हिंदी देख रहे हमारे सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इस शो की होस्ट गीत उदय सैनी और इस वक्त आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं वो प्रोग्राम जिसका नाम है डिकोड द कोड्स। इस प्रोग्राम में इन तमाम कोड्स का हम विश्लेषण करते हैं, उनका एक्सरे करते हैं, यानी कि उन्हें हम डिकोड करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत तो हो चुकी है, अब आइए एक नजर कोड्स पर भी डाल लेते हैं। आज किन कोड्स पर हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले आपको उससे रूबरू करवाएंगे। पंजाब और हरियाणा के सैकड़ों किसान अपनी 13 मांगों को लेकर राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस बार के आंदोलन में किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है उसमें से पहली है 23 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की कानूनी गारंटी। दूसरी मांग है सरकार भारत को WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन और मुक्त व्यापार समझौतों से उसे बाहर निकाले। अब किसानों ने पहली बार WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मोर्चा खोला है। ऐसे में यहां हम डिकोड द कोड्स में सबसे पहले समझते हैं कि आंदोलन कर रहे किसानों की रडार पर आखिर विश्व व्यापार संगठन क्यों और कैसे आया। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि WTO है क्या। दरअसल विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ये अलग अलग देशों के बीच व्यापार के नियम तय करता है। और भारत की बात की जाए तो ये देश न सिर्फ WTO के संस्थापक सदस्यों में शामिल है बल्कि इस संगठन का सक्रिय भागीदार भी है। तो वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य हैं जो कि 98% विश्व व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आपने जाना कि WTO क्या है। अब आइए आगे हम आपको विस्तार से बताते हैं कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है। आइए समझते हैं। WTO दो देशों के बीच व्यापार की प्रक्रिया को आसान बनाने का काम करता है, साथ ही यह व्यापार से जुड़े समझौतों पर बातचीत करने का एक मंच भी है। यहां व्यापार से जुड़े सभी तरह की समस्याओं का निपटारा किया जाता है। अब हम आगे समझते हैं कि WTO से फसलों को बाहर क्यों लाना चाहते हैं किसान। देखिए, किसानों के आंदोलन करने के पीछे का मकसद ही यही है कि उन्हें MSP फसलों की खरीद और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर कानूनी गारंटी दी जाए। वहीं भारत साल 1995 से ही WTO का सदस्य और WTO के नियम किसानों की मांग से बिल्कुल उलट है। यही कारण है कि किसान चाहते हैं कि भारत WTO से बाहर आकर MSP से जुड़ी उनकी मांगों को मान ले। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि सरकार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी रद्द कर देना चाहिए ताकि उसे भारत के किसी भी किसानों को अन्य देश या संगठन की शर्तों के आगे झुकना ना पड़े। जब भारत WTO में शामिल हुआ था तो उसी वक्त तय कर लिया गया था कि वह अपने देश में MSP तय करने की कोई गारंटी नहीं देगा। इसके अलावा WTO में शामिल होने की और भी कई शर्तें होती हैं जिन्हें सभी सदस्य देशों को स्वीकार करना होता है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसकी वजह से किसान जो हैं वो WTO से फसलों को बाहर करना चाहते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि पहली बार नहीं है जब किसानों ने इस तरीके की मांग की है। किसान जो है वो लंबे वक्त से WTO से बाहर निकलने की मांग करते आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि बाहर आने से किसानों की परेशानी का क्या हल हो जाएगा। देखिए, संगठन ये चाहते हैं कि भारत सरकार WTO से बाहर आ जाए। उनका दावा है कि बिना WTO से बाहर निकले MSP पर कानून नहीं बन सकता। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर भी कहते थे कि अमेरिका में हर एक किसान को साल भर में $85,000 की सब्सिडी मिलती है, जबकि भारत में एक किसान को $258 की सब्सिडी मिलती है। अमेरिका में किसानों के पास ऑन एन एवरेज 400 एकड़ जो जमीन है, जबकि भारत में किसानों के खेत का आकार 3 से 4 एकड़ है। तो ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ MSP ही किसानों को बचा सकती है। अब सवाल है कि जो मांग की जा रही है क्या वाकई ऐसा हो सकता है। देखिए, भारत इस संगठन के गठन की शुरुआत से ही इसका सदस्य है और इससे बाहर निकलना उतना आसान नहीं जितना कहा जाता है। हालांकि जानकार मानते हैं कि बिना WTO से बाहर निकले भी MSP की गारंटी दी जा सकती है।
दरअसल 2013 में WTO की बैठक में पीस क्लॉज जोड़ा गया। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि कोई भी देश अपनी खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की सीमा को बढ़ा सकता है। इस पीस क्लॉज में ये अमेंडमेंट डाला गया, ये प्रावधान किया गया था कि कोई भी विकासशील देश अगर अपनी कुल पैदावार का 10% से ज्यादा सब्सिडी देता है तो दूसरा देश उसका विरोध नहीं करेगा। हालांकि एक तर्क यह भी दिया जाता है कि यह पीस क्लॉज एक अस्थायी व्यवस्था है, यानी कि 10 से ज्यादा सब्सिडी देने की कोई कानूनी गारंटी नहीं है। तो ये WTO से जुड़े तमाम वो प्रावधान, वो तमाम नियम जिसकी मांगें पहले भी उठती रही हैं और अब एक बार फिर से MSP के साथ WTO क्विट डे मनाया गया था, यानी कि फसलों को WTO से बाहर करने की मांग किसानों द्वारा रखी गई है।